हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज आपके लिए फिर से हम कुछ RCET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लेकर आए हैं। तो आपको डेली इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं वो मिलती यानी रहेंगी जब तक कि आपका RCET का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस RCET एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करना है। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। सी नंबर ऑप्शन यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित करता है। और डी नंबर ऑप्शन है आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो हो जाएगा आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है, यानी कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस न चलाएं। बी नंबर ऑप्शन है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें। सी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचें। और डी नंबर ऑप्शन है गोपनीय नीति को न पढ़ें। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं आपने साथ साथ में कमेंट करके यानी आंसर है वो ज़रूर से बताने हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चंस हैं जो सही हो रहे हैं। तो अपने RCET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यानी 35 में से कम अपने 14 क्वेश्चन हैं जो सही होने चाहिए, तभी अपना ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो आपका हर एक वीडियो में कितना स्कोर बन रहा है तो ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो अभी इसका आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचें। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है CRT, बी नंबर ऑप्शन है फ्लैट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है LCD और डी नंबर ऑप्शन है लेजर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लेजर क्या है, लेजर एक मॉनिटर का उदाहरण नहीं होता, ये एक प्रिंटर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, यानी कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है मिंट विंडो ऑपरेटिंग और डी नंबर ऑप्शन है MS वर्ड 2010। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा होता है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक पेज लेआउट, बी नंबर ऑप्शन है एक स्टाइल शीट, सी नंबर ऑप्शन है एक प्रिंटिंग फॉर्मेट और डी नंबर ऑप्शन है एक फॉन्ट। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है, तो एक प्रकार का फॉन्ट होता है। यानी एरियल क्या होता है, एक प्रकार का फॉन्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्योर सील क्या है। तो सिक्योर सील क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है, बी नंबर ऑप्शन है एक मॉलवेयर है, सी नंबर ऑप्शन है एक ट्रोजन हॉर्स है, डी नंबर ऑप्शन है एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि सिक्योर सील क्या होता है। सिक्योर सील के बारे में आपको बताना है कि सिक्योर सील क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, बी नंबर ऑप्शन है सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, और सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को शटडाउन करता है, और डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को टेस्ट करता है। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, जिसको भी इसका आंसर पता है कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, AEPS का क्या दर्शाता है? AEPS क्या दर्शाता है, यानी AEPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है अवेलेबल ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और डी नंबर ऑप्शन है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक पेपोल सिस्टम। तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? यानी कौन सा कार्य है जो स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, बी नंबर ऑप्शन है पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना, सी नंबर ऑप्शन है ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कार्य अपने स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपने ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, यानी स्निपिंग टूल से नहीं कर सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बना सकते हैं, पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से, यानी क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई भी भुगतान कर रहे हो, कोई पेमेंट कर रहे हो, तो वेबसाइट को आवश्यक रूप से यानी क्या करना है? तो ऑप्शन नंबर ए है भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन है भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, और डी नंबर ऑप्शन है HTTPS OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से यानी क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी HTTPS OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी HTTPS OTP का प्रयोग अपने को करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? यानी कौन सा प्रकार है जो मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट ऑफ सेल, बी नंबर ऑप्शन है फ्री चार्ज, सी नंबर ऑप्शन है पेटीएम, और डी नंबर ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ बड़ी। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा प्रकार है जो मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉइंट ऑफ सेल। यानी पॉइंट ऑफ सेल यानी जो है वो एक जो मोबाइल से अपने यानी यूज नहीं कर सकते हैं, POS यानी एक मशीन होती है। पॉइंट ऑफ सेल यानी कई बार एग्जाम में POS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो POS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं है? तो यानी कौन सा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा से संबंधित यानी कार्य के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है USSD, बी नंबर ऑप्शन है MOOC, और सी नंबर ऑप्शन है NPTEL, और डी नंबर ऑप्शन है श्याम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी USSD। USSD यानी जो प्लेटफॉर्म है वो शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है एंड्रॉयड, बी नंबर ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर, सी नंबर ऑप्शन है विंडो फोन OS, और डी नंबर ऑप्शन है एप्पल iOS। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मोबाइल OS नहीं है।
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार यानी कौन सा नहीं है, तो ये आपको यानी इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर जो है वो यानी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है, जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। यानी अगर यानी एक सेल में कुछ नंबर स्टोर हैं, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है, ये जानने के लिए अपने कौन से फंक्शन को प्रयोग में लाना होगा, तो ये आपको बताना है। और एक सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर है वो जरूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है वो पता चल सके। तो अभी इसका आंसर आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका लेन, बी नंबर ऑप्शन है वी लुकअप और सी नंबर ऑप्शन है काउंट और डी नंबर ऑप्शन है काउंट इफ। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी काउंट इफ। यानी काउंट इफ फॉर्मूले से अपने क्या है, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर है उनको यानी अपने जानने के लिए अपने इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, काउंट इफ फंक्शन का अपने प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। यानी मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर का प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वन क्लिक, बी नंबर ऑप्शन है प्रीव्यू, सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो और डी नंबर ऑप्शन है सेव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रीव्यू। प्रीव्यू से अपने क्या है, यानी प्रत्येक स्लाइड का एनिमेशन अपने चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड के ऊपर कौन सा एनिमेशन अपने यूज किया हुआ है, तो ये अपने प्रीव्यू कमांड से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए, यानी एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए अपने किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड शो के दौरान नेक्स्ट करें, बी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बाद स्लाइड शो करें, सी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड शो इंसर्ट सेव करें। तो इसमें से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ कैसे डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। यानी आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति को कैसे जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, बी नंबर ऑप्शन है स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, सी नंबर ऑप्शन है पीएनआर नंबर से और डी नंबर ऑप्शन है ट्रेन के नाम से। तो यानी अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति को कैसे जान सकते हो, तो पीएनआर नंबर से जान सकते हो, यानी पीएनआर नंबर से। और पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होती है। पीएनआर की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो पीएनआर की फुल फॉर्म हो जाएगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है IRCTC, बी नंबर ऑप्शन है RSRTC, सी नंबर ऑप्शन है UIDAI और डी नंबर ऑप्शन है NVSP। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यानी वोटर सर्विसेज के लिए एक पोर्टल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी NVSP क्या होता है, एक वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप, यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप यानी क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है अलाइनमेंट टेक्स्ट कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है एक बुकमार्क बना सकते हैं और डी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं। यानी आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, यानी अगर आपने लेफ्ट में इसको सेट करना है आप इसको सेंटर में सेट कर सकते हो, आप इसको सेंटर में सेट कर सकते हो, राइट में सेट कर सकते हो या फिर जस्टिफाई अलाइनमेंट इसका सेट कर सकते हो। यानी आप इसका अलाइन सेट कर सकते हो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। कौन सा एक साइबर थ्रेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोलवेयर,
बी नंबर ऑप्शन है फिशिंग, सी नंबर ऑप्शन है डिनाइल ऑफ सर्विसेज और डी नंबर ऑप्शन है राजस्थान का एसएसओ। तो कौन सा एक साइबर थ्रेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान का एसएसओ ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है, यानी कैसे जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एचडीएमआई कनेक्शन से, बी नंबर ऑप्शन है वीजीए कनेक्शन से, सी नंबर ऑप्शन है ये दोनों और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये दोनों, यानी एचडीएमआई और वीजीए, यानी दोनों ही पोर्ट से अपने इसको जोड़ सकते हैं। और इनकी फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, एचडीएमआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। एचडीएमआई की फुल फॉर्म हो जाएगी हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और वीजीए की फुल फॉर्म होती है विजुअल ग्राफिक्स एरे, यानी वीजीए की फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको फुल फॉर्म भी इनकी याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं, यानी MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप क्या सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आने के लिए सर्वर POP3 से, बी नंबर ऑप्शन है जाने के लिए सर्वर SMTP से, सी नंबर ऑप्शन है इनक्रिप्शन SSL से और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग से आप क्या सेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, यानी मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, बी नंबर ऑप्शन है ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग कर, सी नंबर ऑप्शन है रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें और ऑप्शन नंबर डी है एक ही ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है कि मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मैसेज को फॉर्मेट करने से पहले आपको उसकी प्रामाणिकता की जो जांच है वो करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है, यानी यह सॉफ्टवेयर है जो साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है स्पाईवेयर और डी नंबर ऑप्शन है मोलवेयर। तो इसमें से आपको बताना है कि साइबर थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से क्या है साइबर थ्रेट से बचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है, यानी कौन सा फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपरलिंक, बी नंबर ऑप्शन है थंबनेल, सी नंबर ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल और डी नंबर ऑप्शन है चार्ट फाइल। तो यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड में सेट करने के काम में कौन सा आता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल से आप क्या है यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड का बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए, यानी निम्नलिखित में से आपको सही चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है राज ई ज्ञान जॉब सर्च के लिए है, राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए है, राज ई गवर्नमेंट डिजिटल स्टोरेज के लिए है, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए है। तो इसमें से सही का चयन आपने करना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज ई वॉलेट जो है वो डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए होता है। तो ये इसके अंदर सही चयन है, यानी तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है UIDAI पर, बी नंबर ऑप्शन है IRCTC पर और सी नंबर ऑप्शन है NSDL पर और डी नंबर ऑप्शन है SBI ऑनलाइन पर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
यानी ऑप्शन नंबर सी यानी NSDL पर यानी क्या है अपने पैन कार्ड जो है पैन कार्ड यानी बना सकते हैं, यानी ऑनलाइन प्रार्थना पत्र है जो अपने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में यानी प्रयोग करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है सेल्युलर डाटा को ऑफ करें, बी नंबर ऑप्शन है एरोप्लेन मोड को ऑन करें, सी नंबर ऑप्शन है मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें, डी नंबर ऑप्शन है मोबाइल पर हॉटस्पॉट को ऑन करें। यानी अगर अपने मोबाइल कनेक्शन को वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करना है तो अपने कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोबाइल पर हॉटस्पॉट को ऑन करें। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आप यानी कोई रास्ते की खोज करने के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लूटूथ सेवा, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी नंबर ऑप्शन है गूगल मैप और डी नंबर ऑप्शन है गूगल ड्राइव। तो इसमें से आपको बताना है कि रास्ते की खोज करने के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गूगल मैप का अपने प्रयोग करके किसी भी रास्ते की खोज कर सकते हैं, किसी जगह को अपने यानी सर्च कर सकते हैं इसमें गूगल मैप के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है, यानी जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक फाइल 10 MB साइज तक की है, बी नंबर ऑप्शन है एक या अधिक फाइलें 5 MB साइज तक की है, सी नंबर ऑप्शन है 10 फाइलें 8 MB साइज तक की है और डी नंबर ऑप्शन है एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में स्नैप शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन जो फीचर है वो क्या बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिल कलर, बी नंबर ऑप्शन है आउटलाइन कलर एंड विड्थ, सी नंबर ऑप्शन है 3D रोटेशन और डी नंबर ऑप्शन है फ्लिप द शेप। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आउटलाइन कलर और विड्थ को बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन को आउटलाइन कलर और विड्थ से बदला जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है MICR में सी का अर्थ है, MICR में सी का अर्थ क्या है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है कोड, सी नंबर ऑप्शन है कलर और डी नंबर ऑप्शन है कैरेक्टर। तो MICR में सी का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी का अर्थ क्या होता है कैरेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल, बी नंबर ऑप्शन है फंक्शन, सी नंबर ऑप्शन है स्पेस बार और डी नंबर ऑप्शन है एरो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल। यानी कंट्रोल कुंजी से अपने क्या है यानी किसी दूसरी कुंजी के साथ में संयोजन से इस कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना USB का फुल फॉर्म क्या है। तो USB का फुल फॉर्म आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी नंबर ऑप्शन है यूनियन सीक्वेंस बस, सी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस और डी नंबर ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है और इस केबल का यूज क्या होता है, मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। यानी एक वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी नंबर ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर ऑप्शन है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर और डी नंबर ऑप्शन है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। तो
इसका राइट आंसर आपने बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या शॉर्ट में आपको यूआरएल भी दे सकता है, और यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 क्वेश्चंस यानी आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, जो कि प्रीवियस RSET एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। और इससे पहले भी अपने काफ़ी ऑनलाइन क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर विजिट करके उनको भी देख सकते हो। और साथ ही साथ एक महा मैराथन क्लास है जो इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी आपको हमारे इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, यानी लगभग 350 से प्लस क्वेश्चन उस क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। और इस क्लास का फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अपने मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।